हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ सीरीज। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कल्स का इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 एंड ऑल थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। भाई ये सर्कल होता क्या है? हम सभी ने सर्कल्स को देखा है। अब तक हमने सर्कल का एरिया निकाला है, सर्कल की सरकमफेरेंस निकाली है, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको सर्कल के बारे में है ही। लेकिन व्हाट इज ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सर्कल? आखिर सर्कल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेसिकली होता क्या है, सर्कल उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन। उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है एक सर्कल, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यानी इन सभी पॉइंट्स में एक प्रॉपर्टी होती है, एक क्वालिटी होती है कि जो सारे पॉइंट्स हैं एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एंड वो फिक्स पॉइंट बोले तो सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। द सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point and that is called center of the circle and the distance। अब वो जो फिक्स डिस्टेंस थी, मैंने कहा कि एक पॉइंट से सर्कल के सारे पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो जो फिक्स डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा राउंड शेप होता है जिसकी बाउंड्री पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। वो सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। दैट सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना समझ में आ गया? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। सर्कल होता क्या है? पार्ट्स ऑफ सर्कल। ये क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस है, यानी सेंटर से पॉइंट, बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर, रेडियस कहलाएगी, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। अब उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंड नाम आता है सामने सर्कल में, कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर सर्कल की बाउंड्री में किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इस लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, तो सबसे बड़ी कॉर्ड सेंटर से पास होगी और वो कहलाएगी सर्कल का डायमीटर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। सर्कल में तीसरा नाम आता है आर्क का। अब ये आर्क क्या होता है? पूरी डिस्टेंस, सर्कल की पूरी बाउंड्री। तो अगर हम आपसे पूछे कि पूरी डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है सर्कल की सरकमफेरेंस। लेकिन अगर मैं इसमें से पूरी डिस्टेंस ना पूछूं, बल्कि एक पार्ट ही आपसे पूछा जाए, तो वो कहलाता है आर्क। आर्क पूरी सरकमफेरेंस का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस। ये आर्क, लाइन, आर्क, डिफरेंस समझिएगा। ठीक। अब अगर किसी आर्क को ए बी का नाम दे दिया जाए, ये क्या है, ओ ए इज रेडियस, ये भी रेडियस है। अब एक पार्ट, सर्कल का वो पार्ट जो कि आर्क और रेडियस से बाउंडेड होता है, उस पार्ट को कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल के सेक्टर होते हैं वो दो होते हैं, ये सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये जो ऊपर बचा है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है। क्लास 9 में सेक्टर आपको नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हम लोग को 10th क्लास में। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सर्कल्स मैंने आपको इसे बता दिया है। उसके बाद सेक्टर समझ में आ गया? ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो ए बी है, ये सर्कल की कॉर्ड है। अब सर्कल का वो पार्ट जो कॉर्ड और आर्क से बाउंडेड होता है, आर्क कॉर्ड से जो बाउंडेड पार्ट होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब बिल्कुल सेक्टर की तरह सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं। ये कहलाता है माइनर सेगमेंट और ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअली इतना ही पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो दो एंगल्स के बारे में है।
एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब मेड या बनाया हुआ। आर्क अगर सेंटर से कोई एंगल बनाए तो वो कैसा दिखेगा। मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्क ए बी की। अब ये आर्क ए बी सेंटर ओ से कुछ एंगल बना रही है। सपोज ये एंगल है ए ओ बी, मान लेते हैं एक्स है। तो जो सेंटर से एंगल बनाती है ये आर्क, ये पहला कैरेक्टर है। और अगर यही आर्क सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, उससे भी कोई एंगल बना रही है, सपोज वो एंगल है y, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल पे बेस्ड, वो इन्हीं दोनों एंगल x और y के बारे में है। लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये बता रही थी कि टोटल हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है ये सारे पार्ट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, थ्योरम्स, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट देर इज इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड कह सकते हैं कि 50% जो कंट्रीब्यूशन है इन दोनों x और y एंगल के बारे में है। एक थ्योरम है जो आपको बताएगी कि जो एंगल x है वो y का डबल होता है, और बस वहीं से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। जो हमारी पूरी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है सर्कल पे बेस्ड, वो इन्हीं दोनों x और y के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। नहीं कह सकते कि मेन कैरेक्टर जो है उस एक्सरसाइज के x और y हैं। ठीक, तो ये है हमारे सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग ऑफिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आती हैं दो थ्योरम, यानी 9.1 के पहले हमें पढ़नी है दो इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी सर्कल चैप्टर के फर्स्ट टू थ्योरम्स की, थ्योरम 9.1 एंड थ्योरम 9.2। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्स है। पूरी एक्सरसाइज ना इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड है। बट बिलीव में बच्चों इतनी आसान थ्योरम है तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम, 3 मार्क्स में अक्सर आती है ये थ्योरम। और पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली जो है वो इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैं 9.1 समझाती हूँ। 9.1 थ्योरम क्या कहती है, किसी भी सर्कल में अगर कोई दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी और सेकेंड कॉर्ड क्या है सी डी, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है लेंथ में, तो थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों, अब थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल एंगल ही बनाएंगी। यानी हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। समझ गए, इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल बनाती हैं। तो बस हमें इस दोनों ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी सी ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD अच्छा सा आप डायग्राम बना लोगे, गिवन वगैरह सब कुछ लिख लोगे, फिर हम लोग चलिए फटाफट से प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD। AB CD के इक्वल क्यों है, इट इज गिवन, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। फिर OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की हर रेडियस इक्वल होती है। रीजन, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की हर एक रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की हर एक रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। फिर OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, दोनों का रीजन क्या है, रेडियाई। रेडियाई क्यों लिखना है, क्योंकि दो रेडियस हैं, जब दो रेडियस होंगी तो हम लोग लिखेंगे रेडियाई या रेडी, कुछ भी रेडियाई कहेंगे। ठीक है, दो एक साथ है, प्लूरल है ये इसलिए। तो अब देखिए साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, साइड 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 रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए CPCT से क्या होगा, CPCT से ये इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन CPCT। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझ आ गया इतना। तो ये आपकी 9.1 थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब जो 9.2 थ्योरम है जस्ट इसका कन्वर्स है। उसमें हमें तो एक सर्कल दिया होगा और उसकी दो कॉर्ड होंगी AB और CD। अगर ये दो कॉर्ड सेंटर से सेम एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड फिर लेंथ में भी इक्वल होगी। यहाँ हमने प्रूव किया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर।
और ये कहती है कि अगर कोई भी दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो लेंथ में इक्वल हो जाएंगी। तो है ना ये दोनों थ्योरम कन्वर्स। और यहाँ पे अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल बनाती है तो आपको बताना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो लेकिन मेथड तो एक दूसरे का कन्वर्स है ये थ्योरम, लेकिन मेथड क्या है, सेम है। हमें यहाँ पे भी वही करना है, दोनों ट्राइंगल को लेना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC, क्यों, रीजन रेडियाई। उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन ये चीज दी हुई है ना, इट इज गिवन कि जो एंगल है ये वाला सेम है, क्योंकि कॉर्ड सेंटर से सेम एंगल बना रही है, इट इज गिवन। सो नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई, सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। सो बाई साइड एंगल साइड triangles are congruent. Therefore by SAS congruency rule triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COD. दोनों कैसे हैं, ट्राइंगल आपस में congruent हैं। Therefore by CPCT AB is equal to CD, रीजन CPCT। तो क्या समझ में आया, देख सकते हैं मेथड दोनों में सेम है। यहाँ कॉर्ड इक्वल थे, एंगल सेम बनाती है, ये प्रूफ करना था। और यहाँ पे कोई दो कॉर्ड अगर सेम एंगल बना रही है तो लेंथ में इक्वल होंगी, ठीक। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसी ही थ्योरम है और प्रूफ करने का तरीका भी एक है। तो हमारी 9.1 और 9.2 और 9.2 थ्योरम जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम लोग 9.1 एक्सरसाइज करते हैं, जिसके तो क्वेश्चंस है बिल्कुल इसी टाइप के हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। चलिए अब हम अपनी NCERT एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में से दो ही क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल जो हमने अभी दो थ्योरम प्रूफ की थी 9.1 9.2 उन्हीं के जैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि रिकॉल that two circles are congruent if they have the same radii। ये कह रहे हैं कि आपको इस बात को याद रखना है कि दो सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस जो है वो सेम हो। तो यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, हम ये मान के चलेंगे इनकी रेडियस मतलब इक्वल होगी। तो अगर इसके अंदर OA एक रेडियस है और इसके अंदर अगर OP एक रेडियस है तो OA OP के इक्वल होगी। दूसरी रेडियस अगर इसकी OB है तो ये OB OQ के इक्वल होगी। यानी दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम कभी भी चाहें तो इनकी रेडियस को इक्वल ले सकते हैं। कुल मिला के समरी ये है, OB इज इक्वल टू OQ और OA इज इक्वल टू OP। ये अपन को लेके चलना है बिकॉज दे सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब थ्योरम ये है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में कोई दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं, यानी AB एक कॉर्ड है वो PQ के इक्वल है, AB अगर PQ के इक्वल है तो आपको बताना है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ऑब्वियसली एकदम कैसा सिचुएशन हो गई, बिल्कुल सिचुएशन हमारी हो गई थ्योरम 9.1 टाइप की। ये आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा और ये दूसरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। बस हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं CPCT से एंगल AOB को एंगल POQ से इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, गिवन क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ टू इक्वल कॉर्ड्स। प्रूफ क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये सब हमने लिख लिया है, डायग्राम बना लिया है। प्रूफ करते हैं। यहाँ पे इन ट्राइंगल AOB, इस वाले सर्कल में जो ट्राइंगल AOB है वो लेना है और जो दूसरा सर्कल है उसमें जो आपका ट्राइंगल POQ है वो लेना है, POQ दोनों को ले लेना है। OA इज इक्वल टू, अब तुम्हें ना पिछली बार क्या था, एक ही सर्कल में दो ट्राइंगल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो सर्कल्स हैं और दोनों में ट्राइंगल अलग अलग बन रहे हैं। तो OA इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स रीजन लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद OB इज इक्वल टू OQ, सेम रीजन। उसके बाद AB इज इक्वल टू PQ, गिवन क्योंकि जो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल की दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर बाय
साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड साइड साइड। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POQ, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या हो जाता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो और उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स सेम एंगल सेंटर से बनाती हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल दैट सेंटर। अब समझ आ गया, एकदम सिंपल सा था, थ्योरम के टाइप का ही था, इसलिए हमने आसानी से समझ में। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आपको फिर से दो सर्कल दिए हुए हैं, अगेन 2 सर्कल्स आर गिवन, और यहाँ पे फिर से दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी ऑब्वियसली इनकी रेडियस जो है वो इक्वल होंगी। मान लेते हैं पहले सर्कल की OA है जो कि OP के इक्वल है, और दूसरी जो है वो OB है जो कि रेडियस OQ के इक्वल है, और इसकी एक कॉर्ड है AB और इसकी कॉर्ड है PQ। यहाँ पे हमें दिया है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, सेंटर से सेम एंगल बना रही है, तो आपको बताना है कि फिर वो कॉर्ड भी लेंथ में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखना चाहिए, 2 congruent circle in which 2 chords AB and CD are given, and these 2 chords what they may do, these 2 chords makes equal angle। अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बताना है कि फिर कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी वही प्रूफ करने की स्ट्रैटेजी यहाँ भी वही होगी। ये दोनों ट्राइंगल को ले लेना है, इन ट्राइंगल AOB एंड द सेकेंड ट्राइंगल POQ, ये दोनों ट्राइंगल को आपको ले लेना है। OA इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, OB इज इक्वल टू OQ, अगेन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, फिर AB इक्वल टू AB तो नहीं है, लेकिन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ, ये चीज़ गिवन है आपको, ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POQ, और इसलिए जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए CPCT से AB इज इक्वल टू PQ, रीजन CPCT। तो यहाँ से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल थ्योरम जैसे थे, बट डिफरेंस ये था कि वहाँ एक ही सर्कल था और यहाँ पे जो सर्कल हैं 2 हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हमारी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 थ्योरम्स जिस पे बेस्ड है हमारी अगली एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ने के पहले, यानी हमारी एक्सरसाइज 9 पर, चलिए अब आगे बढ़ने के पहले यानी कि NCERT एक्सरसाइज 9.2 करने के पहले 5 थ्योरम पढ़नी होंगी, समझनी होंगी, ताकि हम इसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम 9.3, ये थ्योरम क्या कहती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, अब इस पे कोई कॉर्ड है AB, इस सर्कल की कोई कॉर्ड है AB। अगर आप इस कॉर्ड में सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर आप क्या करते हो, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी। कॉर्ड पर, सर्कल की कॉर्ड पर सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये कहती है हमारी 9.3 थ्योरम। समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद है थ्योरम 9.4 जो कि 9.3 का कन्वर्स है। 9.4 क्या कहती है, अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड है
अब ये थ्योरम 9.4 क्या कहती है, अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड है ए बी और सेंटर ओ से अगर आप एक ऐसी लाइन खींचते हो जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी अगर आप सेंटर से कॉर्ड का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो बाइसेक्टर कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। यानी कॉर्ड पे अगर आप सेंटर से कोई बाइसेक्टर खींचते हो तो वो बाइसेक्टर एंगल कौन सा बनाएगा कॉर्ड के साथ, 90 डिग्री का। ऑफिशियली हम इसे कह सकते हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये 9.4 है और इसका प्रूफ हमें पढ़ना है। इन चारों में से प्रूफ हमें सिर्फ किसका पढ़ना है, 9.4 का, बाकी सिर्फ समझनी है ताकि क्वेश्चन कर सके। फिर 9.5 में आते हैं। ये क्या कहता है भाई, ये 9.5 आपका कहता है कि अगर किसी सर्कल में 9.5 कहता है कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, अगर ये दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर ये दोनों कॉर्ड लेंथ में इक्वल हैं तो फिर ये लोग सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी। यानी कि सेंटर से पहली कॉर्ड की जो डिस्टेंस है OM वो दूसरे कॉर्ड की डिस्टेंस ON से इक्वल होगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समझ में आएगी बात। अगर दो कॉर्ड, अब कॉर्ड आप कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड एक ऐसी बना लो, दूसरी कॉर्ड ऐसी बना लो, कॉर्ड अगर लेंथ में इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बात छोटी सी है, यही समझना था आपको। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये समझ में आ गया। अब इसी का कन्वर्स है 9.6, इसका उल्टा, जो अभी हम समझे थे ना, जस्ट उल्टा। अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ जो है वो कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर दो कॉर्ड सर्कल की सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। बात समझ में आ गई आपको। तो ये है 4 थ्योरम्स। अब इसमें से मैंने क्या कहा था, किसका प्रूफ पढ़ना है अपन को सिर्फ 9.4 का प्रूफ तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या है थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक सर्कल बनाना है, इसका कोई सेंटर होगा O, इसकी कोई कॉर्ड होगी AB, ठीक। OM द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। OM जो है ना, सर्कल का से खींचा हुआ बाइसेक्टर है AB का, यानी AM इज इक्वल टू BN। अगर गिवन की बात की जाए तो गिवन क्या है, अ सर्कल ऑफ विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O इन विच OM इज अ बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। शॉर्ट में लिख सकते हैं OM AM इज इक्वल टू BM। अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, कॉर्ड है AB, O से एक बाइसेक्टर खींचा गया है यानी कि AM इज इक्वल टू BM है। एंड प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि ये जो OM है ना, ये परपेंडिकुलर है AB पे। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस यू हैव टू प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग O से A को ज्वाइन करेंगे, O से B को ज्वाइन करेंगे, तो आपको मिलेंगे दो ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स आप देख सकते हो। इन दो ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों का सम 180, ऐसे करके 90 आसानी से आप प्रूव कर पाओगे। तो कुल मिला के पहला काम क्या है, जॉइन OA OC कंस्ट्रक्शन करना है। जॉइन OA एंड OB, O से A को और O से B को ज्वाइन कर दिया। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले तो OA इज इक्वल टू OB। OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, सर्कल की रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सर्कल की हर रेडियस कैसी होती है, आपस में इक्वल है। एंड OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर।
फिर ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, दोनों में ओ एम आ रहा है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम, इसका क्या रीजन है भाई, इट इज गिवन, ये गिवन है, ए एम इज इक्वल टू बी एम इज गिवन। सो बाई साइड क्राइटेरिया, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, BOM एंड AOM आर कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, CPCT से एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, बोथ एंगल्स आर इक्वल। लेकिन दोनों एंगल इक्वल तो हैं बट देयर सम इज 180 डिग्री। सो एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि दोनों इक्वल है तो हम चाहें तो दोनों OMA ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। OMA प्लस OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। OMA कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और इसी तरह से OMB भी आप 90 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली दोनों इक्वल थे, दोनों ये 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ से आपका 9.4 प्रूफ होता है। और यहाँ के सारी 9.2 के पहले के सारी थ्योरम हमने डिस्कस कर लिए हैं।